हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पिछले 3 महीनों से एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं और आज हम उसी महामारी के मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव है, स्पेशली जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, पोस्ट कोविड के बाद क्या हालात होंगे, कौन कौन सी मानवीय चुनौतियां उभर रही हैं, इन्हीं सभी के बारे में आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लेक्चर में हम ये कोविड-19 के बारे में हम ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यह महामारी मनुष्यता स्पेशली मानव सभ्यता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर मैंने उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किया है जिनको यूपीएससी या यूपीपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एसए के सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें तथ्यों के साथ साथ बहुत सारे दृष्टांतों, अनुभवों और उदाहरणों को रखने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने कुछ समाचार चैनल्स, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ एक्सपर्ट्स के ब्लॉग और कुछ और भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उनसे आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित किया है और उसके बाद आप तक एक इंटीग्रेटेड वे में पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 महामारी मानव सभ्यता के समक्ष एक चुनौती, ये हमारा आज का टाइटल है। आइए समझने की पहले कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से मानवीय संकट उत्पन्न कर रही है। तो बुनियादी तौर पे इसको हम 4 बड़े संकट के रूप में देख सकते हैं। पहला आप सभी जान रहे हैं, स्वास्थ्य संकट, हेल्थ क्राइसिस। दूसरा आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। तीसरा ह्यूमन क्राइसिस, मानवीय संकट। और चौथा क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संकट। पहले 2 जो प्रकार हैं, हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको हम अलग से हैंडल करेंगे। इसमें हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्या हमारे पास इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम है, ये हमारा एक अलग विषय है। आज जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो होगा कि मानवीय सभ्यता पर इसका क्या असर है और किस प्रकार से ये हमारी सभ्यता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं और मैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर इसका एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताओं में कुछ ठोस और कुछ तरल तत्व होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत लंबे समय में बदलाव होता है और कुछ चीज़ें उसमें फ्लूइड होती हैं जो एक रेगुलर टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद आप देखते होंगे कि दुनिया की बहुत सारी सभ्यताओं में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। इसलिए कॉमन है क्योंकि जो सभ्यताओं के ठोस तत्व हैं वो कहीं न कहीं लगभग हर सभ्यता में विद्यमान होते हैं। पिछले 2-3 दशकों से ऐसा हुआ है कि हमारी जो व्यवस्था है, समाज व्यवस्था, राजनीति या अर्थव्यवस्था, इसमें तकनीकी का दखल बहुत तेज हुआ है। अंधाधुंध तकनीकी प्रयोग के कारण
आज सभ्यताओं में बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई। उदाहरण के तौर पे आप देखिए तो भारत में 90 के दशक में जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया की जो भी बेस्ट थिंग है, जो भी बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज थी, उनको हमने इंपोर्ट किया और हमारी चीजें दुनिया के बहुत सारे देशों में पहुंची। बात यह है कि ये जो एक्सचेंज हुआ, ये जो ग्लोबल एक्सचेंज हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक देश को दूसरे देश से, एक देश की सभ्यता को दूसरे देश की सभ्यता से, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। जाहिर सी बात है, ये जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, इसी ने हमारे सभ्यता के साझेपन को और ज्यादा गहरा और मजबूत किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 महामारी ने किस प्रकार के मानवीय संकट उत्पन्न किए हैं और उसमें किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम इस संकट को समझ सकते हैं। मैंने 5-6 पॉइंट्स इसमें क्लियर किया है और वही 5-6 पॉइंट आज के लेक्चर का आधार होगा। पहला पॉइंट वो ये है कि स्ट्रगलिंग ह्यूमैनिटी, जो हमारी मानवता है, वो कराह रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि बीते करीब 4 दशकों में दुनिया के लगभग सभी कोनों तक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसने पांव पसार रखा है और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं समावेशिता के विपरीत है और इसमें हर पूंजी निवेशक को अपनी तरक्की, अपनी इनकम बढ़ाने की जद्दोजहद होती है और जाहिर तौर पर वो इस दौड़ में बहुत सारे मानवीय पक्षों की अवहेलना करता है। इस सभ्यता में जो मानवता के समक्ष सभ्यता आई है उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स में रेखांकित करना चाहता हूं, जिसमें पहला पॉइंट है अस्तित्व और आजीविका का संकट, दूसरा पॉइंट है शारीरिक सुरक्षा, तीसरा पॉइंट है आजादी की व्याकुलता। यहां आजादी से मतलब होता है कष्टों से आजादी, कष्टों से मुक्ति। तीसरा और चौथा पॉइंट वो ये है कि किसी प्रकार से एक बेहतर भविष्य की तलाश। आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की जो सभ्यताएं आज आपके सामने हैं, उन सभ्यताओं के विकसित होने में जिस चीज ने ईंधन का काम किया है वो बेसिकली 2-3 बातें हैं। पहला, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति। वो ये जानना चाहता कि हम ऐसे क्यों हैं, हम इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं, हमारे पास क्या संभावनाएं हैं अपने को और विकसित और पूर्ण बनाने की। तो पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या है? नवनिर्माण की इच्छा। मनुष्य स्वभाव से सृजनशील है, इसलिए वो हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में वो जो नवनिर्माण की इच्छा है वो उसको सभ्यता के विकास के लिए बहुत बड़ा ईंधन देती है। तीसरा ये है कि लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच नए जीवन रास्ते तलाशना, ये भी एक मानव सभ्यता के विकास का बहुत बड़ा एलिमेंट है। जाहिर सी बात है, यही वो बुनियादी बातें हैं जिनसे सभ्यता के वो तत्व जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, आचार कहते हैं, इनका भी विकास होता है। तो यानी एक सभ्यता के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। कोविड-19 महामारी ने जो मानव जाति पर सबसे बड़ा संकट उत्पन्न किया है वो यही है कि अस्तित्व और आजीविका का संकट है, सामाजिक आर्थिक असुरक्षा का संकट है
मजदूरों के पलायन का संकट है, साथ ही साथ सभ्यता को बचाने का संकट है। दूसरा ये समझना है, दूसरे पॉइंट के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सभ्यता में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस प्रकार से फेल हो रही है और उसमें ह्यूमैनिटी किस तरीके से सफर कर रही है। आप जानते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत क्रूर हैं, जैसे मुनाफा कमाई, धन संचय, उपभोग इत्यादि प्रवृत्तियां। आप देखते होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के पूंजी एकत्रीकरण की इतनी लिप्सा और लालसा होती है कि वो किसी भी मानवीय पक्ष को भुला करके आगे बढ़ जाता है। जाहिर है औद्योगिकरण में इन प्रवृत्तियों के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि अर्थव्यवस्था में विषमता बढ़ी है। इस विषमता में सबसे जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि औद्योगिकरण में जिन मनुष्यों की मांग है वो सिर्फ प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स की है। प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ उनकी डिमांड है जो कुछ उत्पादित कर सके, जो कुछ बना सके, जिनका श्रम कंपनी को इस्तेमाल में आ सके। अब जाहिर बात है कि ऐसी अंधाधुंध औद्योगिकरण की गति में बच्चों, बूढ़ों, विकलांगों, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की उपेक्षा स्वाभाविक है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग मानव समाज का पूरी तरीके से पिछड़ रहा है और वो विषमता की खाई बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट इसमें जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वो ये है कि इस कोविड-19 महामारी में लोकतंत्र, निजता और मानवाधिकारों पर आघात होने वाला है और वो हो भी रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया के ज्यादातर सरकारों ने एक ऐसी गवर्नेंस टेंडेंसी डेवलप कर ली है जिसमें कुछ ऐसे तत्वों का समावेश हो गया है जो किसी भी हाल में सामुदायिकता या निजता या मानवाधिकारों पर सही नहीं है। जैसे प्रचार, जैसे पॉपुलरिज्म, लोक लुभावनता। आप देखते होंगे कि अक्सर आपको टीवी चैनल्स में खबर मिलती है उनके 2500 फॉलोवर है, उनके 2.5 लाख फॉलोवर है, उनके 5 करोड़ फॉलोवर है। ये एक प्रचार जो प्रोपेगेंडा है, ये आज की जो सरकारों के अंदर बैठे हुए नेता हैं उनका एक बहुत अहम हथियार है। इसके साथ साथ व्यक्तिवाद, डेमोक्रेसी में अब आप देखते होंगे कि सिस्टम पे फोकस नहीं होता है, पर्सन पे फोकस होता है। अगली चीज हेटरल स्पीचेज, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोकतंत्र में लीडर हैं जिनकी स्पीचेज से किसी न किसी मानव समुदाय को आहत होना पड़ता है और ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। तीसरा, काल्पनिक भय को दिखाना, जो हुआ नहीं है उसमें उस तत्व को ले आना, वर्तमान में उस तत्व को ले आना जो शायद अभी होगा या नहीं होगा, इस पर कोई निश्चितता नहीं है। यानी पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट फियर, उसको सोसाइटी में डालना। और जाहिर सी बात है इन प्रवृत्तियों के बाद जो मानव सभ्यता पर असर पड़ रहा होगा वो ये होगा कि जो सरकार का लीडर है, जो सरकार में नेतृत्व कर रहा है, वो एक तरफा फैसले लेगा। वो बहुत सारे दूसरे सेंटीमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसी प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें सिर्फ स्वयं को अनुभव कर रहा है, बाकी किसी दूसरी चीज को नहीं। तो जाहिर सी बात है जब उसके फैसले सिर्फ एक तरफा होने लगेंगे तो उसमें बहुत सारा
मानवाधिकारों और निजता का संकट उत्पन्न होगा। अगली चीज वो ये है कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसके ऊपर बड़ी मार पड़ने वाली है। उसका कारण ये है कि सरकार और कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है वो लगातार बहुत मजबूत होता जा रहा है। और सरकार और कॉरपोरेट के इस गठजोड़ में जो होने वाला है वो ये है कि इस कोविड-19 महामारी की समस्या को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखा जाएगा। मैं आपको एक बात कोट करना चाहता हूं कि सरकार आपकी कई दिशा में कोविड-19 महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया और मीडिया में इस प्रकार से उस आर्थिक पैकेज को प्रोपोगेट किया गया जैसे ये लगा कि इस पैकेज ने भारत में कोविड-19 महामारी को समाप्त कर दिया है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो श्रमिकों के साथ ये होने वाला है कि मीडिया, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के गठजोड़ में श्रम कानूनों में सुधार होगा और बहुत चालाकी से श्रम कानूनों को कॉरपोरेट के फेवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एक तो उनके आर्थिक पहलू के अलावा दूसरे पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरा, श्रम कानूनों का जो उनके ऊपर संरक्षण था वो भी घटा दिया जा रहा है। तो श्रमिकों पर इस प्रकार से दोहरी मार पड़ रही है। तीसरा, अगला पॉइंट जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है नैतिकता का ह्रास। मोरालिटी जो है वो कम हो रही है। आप देख रहे होंगे कि आज प्रचार, मीडिया, व्यावसायिक छवि निर्माण, धर्म, बाजार, राजनीति, ये चीजें इतनी ताकतवर होती जा रही हैं कि ये फैसला करने लगी हैं कि किस व्यक्ति की कैसी इमेज गढ़ी जाए और उसको किस तरीके से कैश कराया जाए। जाहिर सी बात है ये तत्व वो हैं जो मोरालिटी को कहीं न कहीं हर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि राजनीति से मॉरल्स गायब है, यानी नीति गायब है। व्यापार में क्या हो रहा है, एथिक्स गायब है, यानी कि आचार गायब है। और समाज में क्या हो रहा है, कैरेक्टर गायब है, किरदार और चरित्र कमजोर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों मिला करके हमारी सभ्यता की संकट हो रही है। इसके अलावा अगला पॉइंट आप रेखांकित कर सकते हैं भावनात्मक सुरक्षा का खतरा। जो कोविड-19 महामारी है इसने पूरी वर्क कल्चर को चेंज कर दिया है और इस बदलाव में आपने ये देखा होगा कि डिजिटल वर्ल्ड, ई कल्चर, वर्चुअल वर्ल्ड का ट्रेंड बढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है उपकरणों से आपकी दोस्ती होगी, नजदीकी होगी, लेकिन उनसे कोई इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां सब कुछ आभासी होगा, रियल कुछ भी नहीं होगा। तो आने वाले दौर में भावनात्मक सुरक्षा का संकट बढ़ेगा, जो कि अंततः मानव सभ्यता के संकट के रूप में देखा जाएगा। जीवन शैली में बदलाव होगा। आप जानते हैं वर्क फ्रॉम होम की कल्चर होगी, हो ही रही है। फिर क्या होगा, फिर इसका सबसे बड़ा बुरा असर पड़ेगा बच्चों पर। क्यों पड़ेगा? जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको एक दूसरी दुनिया मिलती है जहां पर शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, विद्यालय के और कर्मचारी होते हैं। उस गैदरिंग में उस बच्चे का सोशलाइजेशन होता है और वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत अहम योगदान देता है। जब बच्चे वर्क फ्रॉम होम होंगे, बच्चों को वर्क फ्रॉम होम से सर्विस दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगी और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इस स्थिति में संभव नहीं होगा। तो अंत में अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो इस कोविड-19 महामारी ने सभ्यता के संकट को बहुत गहरे तौर पे उत्पन्न कर दिया है और उसके बहुत सारे आयाम अब दिखाई देने लगे। आशा है कि आपको आज के इस विश्लेषण से काफी फायदा होगा।
आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी और हम लगातार ऐसे विषयों पर शोधपरक विश्लेषण आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का।